So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with the first poem of Flamingo book, that is My Mother at 66 by Kamla Das. So firstly let's read about the poet. और मेरे चैनल पे अब मैं फुल इंग्लिश कोर्स आपको करवाऊंगी क्लास 12 का, सो जस्ट स्टे ट्यून, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। हम अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इंग्लिश का क्लास 12 का। सो फर्स्टली रीड अबाउट द पोइट। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। कहाँ पे बॉर्न हुई थी? मालाबार केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। फॉरमोस्ट पोइट्स मीन्स शुरुआती पोइट्स में वो आती थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल। सो उनके जो वर्क थे वो बिल्कुल ओरिजिनल होते थे, अपनी रियल लाइफ पे बेसिकली बेस्ड होते थे। अपनी रियल लाइफ में जो हैपनिंग्स होती थी उसी पे वो अपनी पोएम्स लिखती थी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनकी ये पोएम्स होती हैं। कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है बेसिकली। Kamla Das has published many novels and short story in English and Malayalam under the name of माधवी कुटी। सो उनका जहाँ भी जितनी भी नॉवेल्स है सब में उनका नाम क्या चलता है? माधवी कुटी, ये उनका नाम चलता है हर एक पोएम में। कौन कौन सी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कुछ इंग्लिश में और मलयालम में भी लिखी हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ हर वर्क्स। अब उनके कुछ वर्क्स आ चुके हैं। उन्होंने कौन कौन सी नॉवल लिखी है? अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में लिखी थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज, एंड इन एडिशन इसमें 5 बुक्स और लिखी हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। माई मदर एट 66 इज ए एग्जाम्पल। सो क्या है वो, क्या है अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर उनकी जो ये पोएम्स होती हैं ये बहुत ही सेंसिटिव, जो मतलब कि उनका जो बिहेवियर है, सेंसिटिव राइटर है वो उनकी पोएम्स में भी झलकता है। वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखते हैं। लाइक यहाँ पे माई मदर एट 66 एग्जाम्पल दे रखी है। हमें पोएम को रीड करके पता चल जाएगा हमारे पोइट्स कैसी पोएम्स लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ इस चैप्टर का। सो इसमें क्या है, जो पोएट है हमारी बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के होम रहने आई थी थोड़े दिनों के लिए। तो अब वो जा रही हैं उनके घर से। सो वो जब जा रहे हैं वो अपनी कार में जा रहे हैं बेसिकली टू द एयरपोर्ट। अपनी कार में अब जा रहे हैं टू द एयरपोर्ट। सो ये पूरी जो पोएम चलेगी वो हमारी चलेगी इन द कार। सो ये कार से एयरपोर्ट जा रहे हैं और उनकी मदर उनको सी ऑफ करने जा रही है एयरपोर्ट तक, अपने घर से एयरपोर्ट तक। सो ये पूरा सीन है। आई होप सो आपको सीन समझ आ गया होगा। फिर क्या होता है, रास्ते में वो अपनी उनकी जो मदर होती है वो थोड़ी सा नैप ले रही होती है, मतलब सो जाती है रास्ते में कार में ही। सो वो जो हमारी पोएट है वो अपनी मदर को देख के सोचती है कि अब मेरी मॉम कितनी बूढ़ी हो चुकी है। मतलब जैसे वो सो रही थी तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे डेड बॉडी पड़ी है। सो उसको डर मन में ये बैठा रहता है कि कहीं मैं अपनी मदर को खो ना दूँ। मेरी मदर, वो अपने मदर के लुक्स को देखती है कि वो कैसी पेल हो चुकी है, अब कलरलेस हो चुका है उनका फेस, लाइक ऐश हो चुका है। और बाहर जब वो देखती है कार के तो उनको ट्रीज दिखते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। सो ऐसा लगता है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इनसाइड के इन्वायरमेंट के। कहाँ उनकी मदर बिल्कुल ऐसे मतलब कि बूढ़ी हैं और कहाँ बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो इतना खुशनुमा, ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं। ट्रीज मतलब जैसे हम कार में जब बाहर ट्रीज को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है ना ट्रीज भाग रहे हैं, तो वो करते हैं। नेक्स्ट इज मैरी चिल्ड्रंस मीन्स जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे वो इन्वायरमेंट को कंपेयर करती है बाहर के इन्वायरमेंट को अपने इनसाइड के इन्वायरमेंट से। ऐसे ही जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है वहाँ पे भी जब वो अपनी मदर को देखती है सिक्योरिटी चेक करवाते हुए, तब भी वो अपनी मदर को देखती है कि उनका फेस मून जैसा हो गया है। ऐसे ऐसे वो पूरी पोएम में अपनी मदर को देख रही है और उनके मन में एक डर है कि मैं कहीं अपनी माँ को खो ना दूँ। अब वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, बट फिर भी वो एट लास्ट अपनी मदर को स्माइल करते हुए लीव करती हैं, ताकि उनकी मदर को वो दुख नहीं देना चाहती। वो खुद उनको स्माइल करके लीव करती हैं ताकि उनके मदर भी खुश रहे। और वो इस उम्मीद से उनको बाय करती है स्माइल करके कि नहीं, मेरी मदर अभी भी जिंदा रहेगी, मैं उनको दोबारा मिलने आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So क्या है ये पूरा व्यू मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वो अपने पेरेंट्स के होम आई हुई है, तो यहाँ से वो एक कार में
कहाँ पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट में जा रहे हैं, दिस इज अ कार, इसमें वो कहाँ पे जा रही हैं, एयरपोर्ट में जा रहे हैं। सो इस कार में ड्राइव करते हुए पूरी ये पोएम लिखी गई है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। सो कोचिन क्या है, कोचिन हमारा एयरपोर्ट है, कोचिन में हमारा क्या है, एयरपोर्ट है। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मतलब उनकी जो मदर है गाड़ी में उनके बिसाइड बैठी थी, मीन साथ में बैठी हुई थी, तो अपनी मदर को देख रही थी और वो सो रही थी। डॉज open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. So इसका मतलब समझते हैं पहले ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। सबसे पहले डॉज का मतलब क्या है, डॉज का मतलब है अ शॉर्ट लाइट स्लीप, मतलब छोटा सा नैप लेना। नेक्स्ट इज एशन का क्या मतलब है, वेरी पेल लाइक एश। नेक्स्ट इज कॉप्स। अब कॉप्स का क्या मतलब है, इसका मतलब भी देख लेते हैं, अ डेड बॉडी। सो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, डॉज मीन्स उसकी जो मदर है वो छोटा सा नैप ले रही थी, उनका जो माउथ था वो ओपन था, जो उनका फेस था वो ऐश लाइक था। ऐश लाइक मीन्स ऐश का कलर कैसा होता है, डार्क ग्रे, तो उनका जो कलर था वो भी डार्क ग्रे हो चुका था। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, उनका जो फेस था मतलब जैसे वो सो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी लेटी हुई है। एंड रियलाइज विद पेन, उन्होंने ये सब कुछ कैसे बहुत दुखी होकर रियलाइज किया कि उनकी मदर कैसी दिख रही हैं, बिल्कुल मतलब कि उनका फेस बिल्कुल डार्क ग्रे हो चुका है, डेड बॉडी लग रही हैं, और क्या कहते हैं ऐसे लग रहा है कि अब वो मुझसे दूर ना चली जाए। दैट शी वॉज अ ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, जितनी उनकी एज थी ऐसा लग रहा था कि उतनी वो बूढ़ी है, मीन्स वो 66 उनकी एज थी, तो ऐसा लग रहा था 66 की एज में वो इतनी बूढ़ी है। क्लियर। नेक्स्ट इज पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। सबसे पहले स्प्रिंटिंग का मतलब देखते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग, एंड स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। सो पहले लाइन को समझते हैं, पुट दैट थॉट अवे, ये सब कुछ ना सोच के अब उनका मन वो दुखी हो चुकी हैं। सो कहती है अब मैं ये सब कुछ नहीं सोचूंगी। अब वो क्या करती है, इनसाइड के इन्वायरमेंट को छोड़ के वो कार के बाहर देखते हैं। सो जब वो कार के बाहर देखती है वो देखती है यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, जो जैसे हम कार से बाहर जो पेड़ देखेंगे ऐसे लगे ना पेड़ भी हमारे साथ भाग रहे हैं। सो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स भाग रहे हैं। एंड जो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। जो मैरी चिल्ड्रन है मीन्स जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बहुत ज़्यादा सारे के सारे इकट्ठे बाहर आ रहे हैं, मतलब टू मूव आउट, अपने घरों से, आउट ऑफ देयर होम्स। सो घर से वो बाहर आ रहे हैं इन ग्रेट नंबर्स, बहुत सारे चिल्ड्रन बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, सो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक करा लेती हैं तब वो अपनी मदर से थोड़े ही डिस्टेंस पे खड़ी होती हैं, तो तब वो क्या नोटिस करती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल। अब वॉन का क्या मतलब है, वॉन मीन्स कलरलेस, सो वो पेल मीन्स पीलापन पड़ जाना। सो उनका फेस बिल्कुल डल होता है, बिल्कुल वॉन होता है, पेल होता है एज अ लेट विंटर मून। लेट विंटर मून का क्या मतलब है, जब लेट विंटर्स होती है तो हमारा क्या होता है, मून बिल्कुल मतलब कि धुंध के पीछे छुप जाता है। सो ऐसे ही उनका मदर का जो फेस है वो बहुत ही ग्रेइश सा था, कलरलेस हो गया था, बिल्कुल भी कलर नहीं था। सो एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। एक्ट मीन्स व्हाट, पेन, एट मीन्स पेन। सो उनका जो चाइल्डहुड का पेन था वो अब बाहर आ गया था, पुराना पेन। चाइल्डहुड का पेन मतलब पहले भी वो अपनी मदर से बहुत बार दूर हुई होंगी स्टडीज़ के बेसिस पर, या फिर पहले कभी दूर हुई होंगी, तो वो जो पेन था उनका चाइल्डहुड का वो अब दोबारा आ गया था। तो मैं आपको ये सीन जो अलग वाला सीन है ये दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। अब वो पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट पे, अब वो क्या करवा रही है, अपना सिक्योरिटी चेक करवा रही है। उनकी मदर कार के बाहर यहाँ पे खड़ी होंगी, यहाँ पे वो अपना सिक्योरिटी चेक करवा रही है। सिक्योरिटी चेक उन्होंने करवा लिया, अब वो अपनी मदर को दोबारा देखती है। सो वो उनके थोड़े ही डिस्टेंस पे खड़ी होती है उनकी मदर, वो उनको दोबारा देखती है तो उनको कलरलेस उनका फेस लगता है, लाइक विंटर्स मून से उनके फेस को कंपेयर करती है कि जैसे विंटर में जो मून है, लेट विंटर्स में क्या होता है, धुंध पड़ जाती है। सो मून के आगे पूरी धुंध होती है तो उसमें हमें मून इतना नहीं दिखता, तो उनका फेस भी वैसे ही था, कलरलेस सा। और उनको अपना पुराना फियर, डर याद आ जाता है कि वो अपनी मदर से दूर ना हो जाए, जैसे वो उस टाइम हो गई थी, जैसे वो स्टडीज करने के लिए कभी बाहर गई होंगी, ऐसा कोई उनको पेन दोबारा याद आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। सो वो ये सब कुछ अपना दुख अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती थी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। सो अपनी मदर को फिर भी स्माइल करके बाय करती हैं। सो वो क्या कहती है उनको, सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज
स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो वो 3 टाइम स्माइल क्यों करती है? फर्स्ट स्माइल का यहाँ पे मतलब है रियलाइजेशन। सबसे पहले वो रियलाइज करती हैं कि उनको अपने बचपन का दर्द याद आता है, वो पेन याद आता है माँ के बिछड़ने का, कि अब वो उनकी माँ उनसे दूर ना चली जाए। सेकेंड स्माइल वो करती है ब्रेव फ्रेंड, मतलब वो ये सारे जो उनके दर्द हैं इनको दूर रख के करती है, नहीं मेरी मदर मुझसे दूर नहीं जाएगी, वो मुझे दोबारा मिलेंगी। फिर जो वो थर्ड स्माइल करती हैं वो होप करती हैं ऑफ सीइंग द मदर नेक्स्ट टाइम, कि नहीं मेरी मदर मुझे दोबारा मिलेगी। दोबारा समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्माइल, फर्स्ट स्माइल क्यों है? रियलाइज करती है अपने पेन को, अपने मदर से दूर जाने के पेन को। सेकंड स्माइल क्यों करती है? वो ब्रेव फ्रंट करती हैं कि नहीं मेरी मदर मुझसे दूर नहीं जाएगी। थर्ड की वो होप करती हैं वो अपनी मदर को नेक्स्ट टाइम देख सकें। So this is all about today's poem. I hope so this poem is totally clear to you all. Now let's start with our literary device of this poems. सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे आता है माई मदर। माई मदर में क्या आता है? एलिट्रेशन। जब भी कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। यहाँ पे एम एम रिपीट हो रहा है, एम इज अ कॉन्सोनेंट। जब ये रिपीट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? एलिट्रेशन। सो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा यहाँ पे आता है, भी लाइक और एज से कंपेयर किया होता है हमारी दो चीज़ों को, वहाँ पे क्या आता है? हमारा सिमिली। सो यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ है? सिमिली। यहाँ पे किसको कंपेयर किया है? हर फेस लाइक डेड बॉडी, मीन्स उसने अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया? कॉप्स से, मीन्स डेड बॉडी से। सो यहाँ पे लाइक आया, सो यहाँ पे क्या है? सिमिली। दो लिटरेरी डिवाइस हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? टी रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है? एलिट्रेशन आ रहा है। सो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस आ रहा है ट्री स्प्रिंटिंग में। स्प्रिंटिंग का क्या मतलब है? रनिंग। अब भागता कौन है? भागता है ह्यूमन, ट्रीज थोड़ा ना भागते हैं। सो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस आएगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग। सो स्पिलिंग का मतलब क्या था यहाँ पे? टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। सो मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो इसमें क्या किया है हमने? क्या कंपेयर किया? जब हम कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक और एज, बिना किसी लाइक और एज के यूज से जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, यहाँ पे मैरी चिल्ड्रंस को किससे कंपेयर किया गया है? उन्होंने अपनी मदर से कंपेयर किया गया है कि यहाँ पे जहाँ पे खुश चिल्ड्रंस है, इतने एनर्जेटिक हैं, वहाँ पे मेरी मदर डेड बॉडी की तरह मतलब सो रही हैं। सो उन्होंने कंपेयर किया। जब हम लाइक और एज के अलावा कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं वहाँ पे क्या आता है? मेटाफर आता है। अगर यहीं पे लाइक और एज आ जाता तो यहाँ पे सिमिली होता, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, सो यहाँ पे क्या यूज होगा? मेटाफर। नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज यहाँ पे एज अ लेट विंटर मून। सो यहाँ पे क्या कंपेयर किया है? फेस से, उनके जो मदर है उसका फेस से हमने किसको कंपेयर किया है? मून को कंपेयर किया, और एज से कंपेयर किया। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सिमिली। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारा आएगा स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो इसमें क्या आएगा? रेपिटिशन। स्माइल 3 बार ही आ गया, सो इसमें क्या आएगा? रेपिटिशन। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस आएगा सेड सी सून। सो यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड एस रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एलिट्रेशन। सो इसके साथ हमारे लिटरेरी डिवाइस भी कंप्लीट हो गए। आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी क्लियरली। बहुत इजी पोएम थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड मीनिंग्स नहीं थे, कोई राइमिंग स्कीम नहीं थी, बहुत सिंपल एक ही पोएम थी, कोई पैराग्राफ्स भी नहीं थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप and do subscribe to my channel for more videos. So see you soon in next video. Okay, bye bye.